नमस्कार। आज हम कर्क लग्न एवं कर्क राशि के स्वभाव के बारे में बात करेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 4 अंक लिखा हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति माने जाएंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में 4 अंक के साथ चंद्रमा लिखा हो तो आप कर्क राशि के व्यक्ति माने जाएंगे। कर्क लग्न व कर्क राशि के व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इन पर छोटी से छोटी बातों का भी बहुत गहरा असर होता है। कहने वाले को पता भी नहीं होगा कि उनसे क्या गलती हुई है और ये बुरा मानकर भी उस बात का विरोध नहीं करेंगे। अपने अंदर छिपा करके उसके बारे में बार बार सोचते रहेंगे और ये तब तक सामान्य स्थिति में नहीं आएंगे जब तक कि बात क्लियर ना हो जाए। इनके व्यवहार से आपको लगेगा कि ये आपसे नाराज है, लेकिन आप पता भी नहीं कर पाएंगे ये किस बात पर नाराज हो गए। हालांकि देखा जाए तो ये दुख नहीं है इनका, इनकी संवेदनशीलता हद से ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए छोटी से छोटी बातों पर ये बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और ये अपना क्रोध किसी के सामने जाहिर भी नहीं होने देते। कर्क लग्न के व्यक्तियों को बस यही सावधानी रखनी चाहिए कि दूसरों की तरह जब किसी बात का बुरा लग जाए तो उस बात का जवाब तुरंत दे दे, तो ये मानसिक भारीपन से बच सकते हैं। सूर्य और चंद्र को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों की 2-2 राशियां हैं। चंद्रमा की सिर्फ यही कर्क राशि है, इसलिए चंद्रमा का पूरा प्रभाव इस राशि में देखने को मिलता है। चंद्र स्वभाव से बहुत ही शांत है, चंचल भी है। इसी कारण से कर्क लग्न के व्यक्ति जल्दी से क्रोधित नहीं होते। यदि ये क्रोधित हो भी जाए तो अपना क्रोध किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे और ना ही अपने क्रोध से किसी का नुकसान करने की कोशिश करेंगे। परंतु यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का हो और मंगल का प्रभाव लग्न पर पड़ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। अपने क्रोध से वह आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, इसीलिए समय रहते अपने मंगल का उपाय अवश्य करें। कर्क लग्न के व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। ये दूसरों को तकलीफ में देखकर बहुत जल्दी पिघल जाते हैं और अपनी क्षमताओं से बढ़कर उन व्यक्तियों की सहायता करते हैं। कर्क लग्न के व्यक्तियों में चालाकी और कूटनीतियों की जगह पर बच्चे की तरह भोलापन होता है। जो भी बातें इन्हें पसंद होती हैं, जो भी चीजें इन्हें आकर्षित करती हैं, उसे पा करके ये बच्चों की तरह बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है और यही भोलापन उनके स्वभाव में जीवन भर रहता है। कर्क लग्न की कुंडली में 6ठे भाव में बृहस्पति की राशि होने के कारण अक्सर देखा गया है इन्हें पेट से संबंधित समस्याएं ज्यादा होती हैं, या यूं कह सकते हैं कि इनको पेट की समस्याएं होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। इन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। कर्क लग्न के व्यक्तियों पर जब 7:30 का समय आता है, खास तौर पर जब सेकंड फेस आता है, तब शारीरिक कष्ट होने की संभावनाएं कई गुना ज्यादा होती हैं, या यूं कह सकते हैं भावनात्मक रूप से भी आपको कष्ट मिल सकता है, जैसे कि किसी करीबी से आपका झगड़ा हो जाना, प्रियजन से आपका दूर हो जाना, या किसी प्रिय व्यक्ति का ना रहना वगैरह वगैरह। कर्क लग्न वाले व्यक्तियों की एक खास बात यह भी है, यदि वह कोई भी बात की लगन लगा ले और जो भी अपना लक्ष्य ठान ले वह उसे प्राप्त करके ही मानते हैं। फिर चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो वह शांति से नहीं बैठेंगे। कर्क राशि काल पुरुष कुंडली के 4थे घर में आती है, इसीलिए कर्क लग्न वालों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है उनका घर, उनका परिवार। इनकी इच्छा होती है अपने परिवार वालों के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा सके। इनकी इन्हीं प्रेम की वजह से, या यूं कहिए कि इनके अत्यधिक प्रेम की वजह से ये परिवार के सुख से वंचित रह जाते हैं। ये अपने संतानों पर अपनी जान छिड़कते हैं, परंतु इनके अनुसार उन्हें प्रेम नहीं मिल पाता। परिवार वालों के सुखों से वह वंचित रह जाते हैं। कर्क लग्न में यदि कालसर्पयोग निर्माण हो रहा हो और वह प्रभावशाली हो, ऐसे व्यक्ति यदि नेता हो, ज्योतिषी हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो ये अपने जीवन में बहुत ही ख्याति प्राप्त करते हैं, परंतु परिवार और संतान की तरफ से इन्हें निराशा हाथ लगती है। कर्क राशि चंद्रमा से प्रभावित होने के कारण इनकी कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। यह बीती बातों को ऐसे याद रखते हैं जैसे वह अभी कभी बीती हो। यदि आप इनके साथ 2-3 घंटे बिताएं तो ये बचपन की छोटी छोटी घटनाएं आपको बताने लगेंगे, क्योंकि इन्हें छोटी छोटी यादों के साथ जीना बहुत अच्छा लगता है। यह अपनी बचपन की छोटी छोटी घटनाओं को याद करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगली राशि के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।